ये देखो आ गए हमारे क्या शो के लवर्स आ गए। क्या तुमने कभी सुना है 2 आइडल्स की लड़ाई उनके बॉयफ्रेंड तक आई? ये सब तो मैंने यूजुअली मूवीज में ही सुना है और देखा है कि अगर उन दो गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं तो वो ऐसे एक दूसरे के बाल खींच लेते हैं। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं बाबा, प्लीज अपना बॉयफ्रेंड लेके जाओ। मैं तो आपको बस बता रही थी कि ऐसे बाल खींचते हुए आपने देखे नहीं है कितने एपिसोड होते हैं कोरियन ड्रामा में, इतने ज्यादा बाल खींचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बालों के साथ खिलवाड़ करो। देख रहे हैं आप? चलो खैर, लेकिन माफ कर दिया मैंने इसको। लेकिन हमारी जो खबर है वो खबर है जेनी से जुड़ी हुई। क्या उसने भी बाल खींचे मेरी तरह? अब इतनी भी वो नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस पे वो इस तरह की हरकत करे, पर जेनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो पेरिस में कहीं गई थी और वहाँ पे वो इस अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल हो गई। हाँ मतलब ओके, मैंने सुना तो है इसके बारे में, बट मतलब मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मुंह तो लोग यूजुअली बना ही लेते हैं, तो आपने मुझे नहीं देखा। मेरा तो हर वक्त मुंह बना रहता है, मुंह ही ऐसा है, फिल्टर ही नहीं है मुंह पे। बट चलो इनको दिखा देते हैं ना। ड्राइंग नहीं बना पाती तो मुंह ही बना लेती है। पेरिस में जापानीज सेलिब्रिटी से मिली जेनी, लेकिन गले मिलते ही लग गई मिर्ची। नाना कोमात्सु को देखकर मुंह बनाया, कैमरे पर कैद हुआ पूरा ड्रामा। तो हुआ ये कि ब्लैक पिंक की जेनी 2 अक्टूबर को पेरिस में हुए शनेल के एक इवेंट में शामिल हुई। इसी इवेंट पर जापानीज सेलिब्रिटी नाना कोमात्सु भी थी। इवेंट के दौरान जब जेनी नाना कोमात्सु से मिली तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें गले लगाया। दोनों ने काफी बातें भी की, लेकिन जैसे ही गले लगाने के बाद वो पलटी, जेनी ने गंदा सा मुंह बनाया और नाना कोमात्सु को डर्टी लुक्स दिए। जेनी की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई और उनका ये रिएक्शन वायरल हो गया। ये इतना वायरल हुआ कि कुछ ही मिनटों में इसके व्यूज 50,000 के ऊपर पहुंच गए। वैसे जेनी ने मुंह क्यों बनाया वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल नाना कोमात्सु के-पॉप आइडल जी ड्रैगन को पहले डेट कर चुकी हैं और काफी साल उनकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। लेकिन ब्रेकअप के बाद अब जेनी का नाम जी ड्रैगन के साथ जोड़ा जा रहा है। कई बार दोनों को साथ में भी देखा जा चुका है। अब खुद ही सोचिए, प्रेजेंट को अगर एक्स का सामना करना पड़े तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो ही किया जेनी ने, लेकिन गलती से उनका ये रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया। हालांकि जेनी के फैंस अब जेनी के सपोर्ट में पूरा उतर चुके हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके प्रियांशा डार्लिंग, किसी को प्रपोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? प्रपोज करने का मेरे हिसाब से तो यार मुझे तो ना ऐसे ज़्यादा वो नहीं पसंद, तड़कता भड़कता, टू बी ऑनेस्ट। मे बी ब्रेकफास्ट इन बेड, आई लाइक दैट काइंड ऑफ प्रपोजल। या आप किसी माउंटेन पर हाइक के लिए जा रहे हो तो पीक पे यू कैन प्रपोज द बॉय और द गर्ल। सुन रहे हो आप एकदम सुन रहे हो ना? आप समझ आए इसको कैसे प्रपोज करना है? तो ऐसे ये तड़कते भड़कते प्रपोजल्स तो मुझे नहीं पसंद। अब बेड एंड ब्रेकफास्ट याद रखना। बट एक सेकेंड आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा? मुझे लगता है आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, बट जैसा मुझे फील होता है कि किसी को गाना गा के प्रपोज करना वो एक बहुत ही अच्छा तरीका, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका हो सकता है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जोश वो तो गया। इसकी बातों पे बिल्कुल मत जाना। बदन की ये खुशबू टुरुरु, जगाने लगी जादू टुरुरु, दिल हुआ बेकाबू, मैं खो गया। ओके डार्लिंग, यही गाना गाऊंगी मैं इनके लिए, इन अ पॉजिटिव मीनिंग भी है, अदरवाइज भी फॉर द वर्क जो ये मुझे देती है।
सो हमारी ये खबर जुड़ी हुई है ब्लैकपिंक की लीजा से। लीजा को किसने प्रपोज किया या लीजा ने किसी को प्रपोज किया, इसके लिए तो आपको हमारी ये खबर देखनी पड़ेगी। ब्लैकपिंक की लीजा हाल ही में इन्होंने ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल में परफॉर्म किया। ब्लैक और सिल्वर ड्रेस में जब लीसा स्टेज पर उतरी तो तालियों की गड़गड़ाहट से पहले तो लोगों ने इनका स्वागत किया। उसके बाद जब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो गाना गाते गाते इन्होंने अपने नए एल्बम मूनलिट फ्लोर का गाना भी गा डाला। लीजा की परफॉर्मेंस 27 सितंबर को हुई और गाना इनका 3 अक्टूबर को रिलीज होना था, लेकिन रिलीज से पहले ही लीजा ने इसकी एक झलक अपने फैंस को दिखा दी। गाना सुनते सुनते जब लोगों के कानों में इस गाने की कुछ लाइंस पड़ी तो पूरी जनता शॉक में आ गई। पहले तो सुनिए इसके बोल क्या थे। Green-eyed French boy got me tripping on that accent of your lips। समझ आया कुछ? Green-eyed French boy कौन है? लोगों ने फटाक से इस गाने के लिरिक्स को लीसा के फ्रेंच बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक आर्नोल्ट से जोड़ दिया, whom she has been linked to for over a year। Arnault is also French and appears to have green eyes in some photos। ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों एक दूसरे को कई साल से डेट कर रहे हैं, क्योंकि हर बार दोनों एक साथ ही दिख जाते हैं, फिर चाहे वो पेरिस का रेस्टोरेंट हो, फैमिली हॉलिडे हो या फिर म्यूजियम की सैर हो, हर जगह दोनों साथ ही दिखे। ये गाना जैसे ही लीजा ने ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल में गाया, ऐसा लगा मानो उन्होंने आर्नोल्ट को अपने तरीके से लोगों के सामने प्रपोज किया हो। इस इवेंट के बाद कई लोगों ने आर्नोल्ट के लुक्स पर कमेंट किया तो किसी ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि आर्नोल्ट को लेकर काफी सारे मीम्स भी बन गए। पर शायद लोग भूल गए कि फ्रेडरिक आर्नोल्ट इज नॉट जस्ट एनी कॉमन मैन। He is the owner and CEO of Louis Vuitton, यानी कि the chairman and CEO of LVMH is Bernard Arnault, who is the father of Frederick Arnault. Some of the most famous companies LVMH owns are the following: Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Tiffany & Co, Belvedere, Dom Perignon, Sephora, Guerlain, Fenty Beauty by Rihanna। तो अब समझे आप, लीजा ने जिस गाने में जिस फ्रेंच बॉय का जिक्र किया है वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक आर्नोल्ट हैं, और लीजा का फ्रेडरिक आर्नोल्ट को खुला प्रपोजल है। सो प्रियांशा, तुम कुछ कह रही थी, तुमने अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज किए हैं। हाँ, तो कुछ दिन पहले मैं गढ़वाल भवन गई थी, बिकॉज वहाँ पे एक कल्चरल फेस्ट चल रहा था। सो हम लोग वहाँ पे मीडिया पार्टनर्स तो थे ही, और वहाँ पे काफ़ी बच्चे आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड आई थॉट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैंने काफ़ी बच्चों से बात करी, और उधर मुझे एक बच्चा मिला जो स्नोड्रॉप का फैन निकला। सो हमने तो इतनी बातें करी, इतनी ज़्यादा बातें, एंड वी वर शेयर्ड। वो भी मुझे बता रहा है कि ही क्राइड एंडिंग देखकर, और मैं भी बता रही हूँ कि हाँ, आई ऑल्सो क्राइड। अच्छा, वो क्यों नहीं बता रही हो तुम कि वहाँ पे उसको एक लड़का मिला जो सुपर डुपर क्यूट था। इसने ऑफिस आते ही मुझसे सबसे पहले ये बोला, शुक्र मैम वाइट बहुत क्यूट लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था। द बॉय वाज क्यूट, बट इतना नहीं पता था उसे, याद है? इतना उसे कोरियन ड्रामा का नहीं पता था, सो उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। बहुत सारे बच्चे थे, उनके कल्चर के बारे में भी पता चला, तो इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। चलो इनको दिखा देते हैं। इनको आप प्रियांशा का इंटरव्यू देखिए, लेकिन हाँ, इसके बाद जो मैं आपको स्टोरी दिखाऊंगी वो स्टोरी जुड़ी है एक ऐसे सेलिब्रिटी से जिसके घर पर रातों रात कुछ फैंस घुस आए। हाँ, सीरियसली इंटरेस्टिंग है ना? हेलो दोस्तों, तो मैं आज आई हूँ गढ़वाल भवन। यहाँ पर एक कल्चरल फेस्ट हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। तो हमने सोचा क्यों ना हम इधर आके, इतने सारे स्टूडेंट्स इधर आए हैं, इन सब से हम बात करें कोरियन ड्रामा, कोरियन कल्चर के बारे में, और जाने कि आज का यूथ क्या सोचता है और क्या समझता है कोरियन कल्चर और ड्रामा को लेकर। आप कोरियन ड्रामास देखते हैं? हाँ देखता हूँ। आप देखते हैं? नहीं। ओके, सो शुभ, आप कौन कौन से कोरियन ड्रामास देखते हैं, पहले हमें ये बताइए। मैंने अभी कुछ जो मुझे याद है वो है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, स्नोड्रॉप, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, गॉब्लिन एंड बॉयज ओवर फ्लावर्स। अभी तो ये याद आ रहे हैं मेरे को जो अच्छे से, बाकी और भी देखे हैं मैंने।
तो जितने आपने अभी ये लिस्ट किए हैं कोरियन ड्रामास, उनमें से आपका फेवरेट कोरियन ड्रामा कौन सा है? मेरा है एक तो स्नोड्रॉप और दूसरा इज व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्रेटरी किम। डिसेंडेंट्स ऑफ द सन नहीं पसंद? नहीं, उससे बेटर को वो लगता है व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्रेटरी किम, क्योंकि वो सबसे पहले मैंने वही वाला देखा था। ओह ओके, एंड व्हाट अबाउट स्नोड्रॉप? बड़ी इमोशनल, बहुत इमोशनल है, उसकी एंडिंग में काफी रो गया था। सेम, पता है मैं भी बहुत रोई हूँ। आपको क्या डिफरेंट लगता है कोरियन ड्रामास और जो इंडियन ड्रामास या इंडियन मूवीज है, क्या फर्क है उनमें? एक तो वो टू द पॉइंट रहते हैं, लाइक कोरियन ड्रामास टू द पॉइंट रहते हैं ना, जो स्टोरी लाइन है। इंडियन शोज थोड़े भटक जाते हैं, इधर उधर बहुत लंबे हो जाते हैं। इनका 16-20 एपिसोड्स 20, तो उसमें फिर एक सीज़न या 2 सीज़न में ख़त्म हो जाता है। बाकी दूसरा एक फूड होता है ना, तो कोरियन शोज़ ने इंडिया में फूड बहुत पॉपुलर कर दिया, कोरियन फूड। तो एक ही वो खाने का डिफरेंस है और बाकी थोड़ा कल्चर का डिफरेंस। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट कोरियन फूड? माय कोरियन फूड ramen is my favorite. I also make ramen. Yeah. अच्छा, आपको इंडियन और कोरियन कल्चर में क्या फ़र्क दिखा? मेजरली आपको क्या लगता है कि इंडियंस को कोरियन से सीखना चाहिए? एक तो थोड़ा लाइक कोरियन शोज में मैंने ये देखा कि रिस्पेक्ट जो वो देते हैं अपने उसको, कलीग्स हो गए या कोई भी हो गया, एक वो तो बाउ डाउन करके और वैसे बोलते हैं। इंडिया में भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। सॉरी बोल देते हैं जल्दी अगर गलती हो या हो। इंडिया में इतना नहीं है, ये एक मेरे को ऐसा लगता है कि होना चाहिए। और बाकी रूल्स फॉलो करते हैं। तो आपकी फ्रेंड है ये प्रकृति, राइट? तो आपने इनको कभी थोड़ा प्रेशराइज किया कि कोरियन ड्रामा देख लो? पीयर प्रेशर थोड़ा सा किया था। सो क्या लगा आपको? शुड यू वॉच इट या नहीं? मजा नहीं आया? Like, did you try it? No, I haven't tried it yet, but I might. I don't know. Might one day. Okay, let's see. अंशिका मुझे बहुत ही बड़ी फैन लग रही है, मतलब द स्पार्क इन द आईज जिससे वो बोल रही है कि हाँ, आई डू वॉच कोरियन ड्रामा। सो अंशिका, सबसे पहले आप मुझे अपने फेवरेट कोरियन ड्रामास बताओ। मेरा करंट फेवरेट तो एल्केमी ऑफ सोल्स है। इसके अलावा ग्लोरी। सो आप मुझे ये बताओ, हु इज योर फेवरेट एक्टर? ऐसे स्पेसिफिक मेरे को अभी नाम वगैरह तो इनके याद नहीं है, पर मेरे को एल्केमी ऑफ सोल के ही जो है मेरे को वही अच्छा लगता है। सो आपको क्या डिफरेंट लगता है कोरियन ड्रामास में और इंडियन बॉलीवुड ड्रामास में या मूवीज में? पता नहीं, मेरे को वो काफ़ी सिंपल से लगता है। जब मैं देखती हूँ उनको अपने हेक्टिक डे के बाद, मेरे को काफ़ी अच्छा सा रिलैक्सिंग सा लगता है वो देखने के बाद। या द कल्चर इज़ फैसिनेटिंग एंड जैसे कि पता है कोरियन फैशन तो अभी पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, मतलब इट्स वेरी कॉम्फी एंड एलिगेंट। तो या कल्चर और कल्चर आई थिंक बहुत सिमिलर भी है सम वे, जैसे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, एवरीथिंग वो थोड़ा सा सिमिलर है। और बाकी बहुत ऐसे अट्रैक्टिव लगता है ऐसे कोरिया एज अ होल। ओके, लाइक माय फेवरेट इज होम टाउन चा चा चा। It's so comforting whenever I feel low. I keep going back to that K-drama. It's like one of my favorite K-drama and series as a whole. मतलब तो आप मुझे ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग इंडियन बॉयज़ को कोरियन बॉयज़ से क्या सीखना चाहिए और कोरियन बॉयज़ को इंडियन बॉयज़ से क्या सीखना चाहिए एट द सेम टाइम? मतलब आई डोंट नो, कोरियन ड्रामाज में तो जैसा पोर्ट्रे किया जाता है तो वो ऐसा दिखाते कि वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं अपनी गर्ल को एंड मतलब मोस्टली ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, बट इन रियल का नहीं बता सकती मैं कुछ, तो नो कमेंट्स उसमें। तो आई थिंक कोरियन बॉयज़ ज़्यादा रोमांटिक होते हैं जितना मैंने देखा है, एक्सप्रेसिव भी, मतलब जैसे टेकिंग केयर और वैसे वे में। इंडियन बॉयज़ अगर रोमांटिक होंगे भी तो आई हैव नेवर सीन इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे वो, मतलब थोड़ा सा अकड़ू से रहते हैं आधे से ज़्यादा। गॉट इट। तो हमारे साथ श्रेया है यहाँ पे। श्रेया, आप कोरियन ड्रामा देखते हो? ओके, सो व्हाट इज योर फेवरेट कोरियन ड्रामा? राइट नाउ इट्स माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन, ओके। इसके अलावा आपके और कौन कौन से फेवरेट के ड्रामाज हैं? Especially not like I watch mixed Chinese drama, Korean drama, but I like Korean drama a lot and they all are actually nice, so I like everyone. तो आपको क्या अच्छा लगता है कोरियन ड्रामा में ऐसा कि यू कीप ऑन वॉचिंग दोज, राइट? एक बार देखना शुरू कर लो तो रुकते ही नहीं हो, आप देखते रहते हो। तो आपको ऐसा क्या डिफरेंट लगता है कोरियन ड्रामाज? Actually the way they treat the girls, that increase my standard. ओके। तो
डू यू थिंक वैसा इंडिया में भी होता है और द इंडियन बॉयज डोंट नो हाउ टू ट्रीट द गर्ल्स, ऐसा कुछ है? Somewhere they know, somewhere they don't. बट दे कांट मैच दैट लेवल, राइट? ओके ओके। और आप कोरियन कल्चर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? I'm so obsessed with them. Like they are actually so nice, and I want like they actually respect a lot to their elder ones. So I'm just too obsessed with them. They are so nice. Okay. प्रियांशा, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई फैन अपने आइडल का कोई गाना लेके उसे सुनता रहे और फिर उसके लिरिक्स का वो एकदम लिटरल मतलब निकाल ले? या कभी आपने ये सुना है कि कोई फैन जो भी उसका आइडल या आर्टिस्ट उसने जो भी गाना गाया है उसका मतलब वो ये निकाल ले कि उसको उसके घर पे इनवाइट किया गया है? बहुत ही वियर्ड सी बात है ना, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रेजी फैंस हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। एग्जैक्टली एंड इसका जीता जागता एग्जाम्पल हुआ है अभी कोरिया में, जहां एक फैन किसी और कंट्री से आई अपने एक आर्टिस्ट से मिलने बिकॉज उसको लगा वो अपने गाने के थ्रू से इनवाइट कर रहा है, घर पे इनवाइट कर रहा है, राइट। तो चलो ये स्टोरी दिखाते हैं और देखते हैं लोगों के रिएक्शन। तो ऐसे क्रेजी फैंस मत बनना, हाँ इतना भी नहीं, ऐसे कुछ भी हमारे फैंस बनना, प्रियांशा के फैंस बनना, इसके गाने के फैंस बनना। के पॉप आइडल के घर पर हुआ ऐसा हादसा कि जिसने सुना वो थोड़ी देर के लिए सहम उठा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉयज ग्रुप 2PM के जुनहो की। दरअसल हुआ ये कि 2PM का एक नया गाना रिलीज किया गया जिसका नाम था माई हाउस। माई हाउस रिसीव्ड इमेंस लव बट सम फैन टुक द सॉन्ग्स मैसेज टू फार। गाने के बोल में बताया गया है कि कैसे एक लड़का एक खूबसूरत सी लड़की को अपना दिल दे बैठा है और अब वो चाहता है कि वो लड़की उसके घर आए। गाने के लिरिक्स तो अच्छे हैं, साथ ही उसका वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जुनहो की किसी फैन ने ये गाना सुनकर समझ लिया कि शायद जुनहो उसे इनवाइट कर रहे हैं और वो सीधा पहुंच गई जुनहो के घर। एक दिन रात को जब जुनहो अपने काम से घर लौटे तो किसी ने उनको ओपा कहकर पुकारा। पहले तो जुनहो डरे क्योंकि रात के अंधेरे में उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। हिम्मत करके जब वो करीब पहुंचे तब जुनहो ने देखा कि कुछ लड़कियां न जाने कब से उनके इंतजार में दरवाजे पर ही बैठी हैं। जब इन फैन से पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि जुनहो ने इन्हें पर्सनली इनवाइट किया है और ये लोग किसी और कंट्री से यहाँ आए हैं सिर्फ जुनहो से मिलने। डिस्पाइट द अननर्विंग सिचुएशन, जुनहो मैनेज्ड टू रिजॉल्व इट पीसफुली। इसके बाद इन फैंस को मैनेज करने के लिए जुनहो को अपने मैनेजर का सहारा लेना पड़ा। Thankfully, the situation ended without escalation, but it highlights the extreme lengths some fans will go in pursuit of their favorite idols. ये पूरा किस्सा जुनहो ने रिवील किया एक फेमस YouTube टॉक शो में। मुझे तो लगता है ये कोरिया में सिक्योरिटी को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज के साथ। एग्जैक्टली। और एक हमारा इंडिया है, वहाँ पे चाहे आप अमिताभ बच्चन के बंगले पे घुस जाइए, चाहे आप शाहरुख खान के बंगले पे चले जाइए, क्या मजाल कि आप गेट के पास तक भी पहुँच जाएं। ट्रू, और उनको हमसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, बट चलो यार हमें क्या, छोड़ो, हमने तो अपने डेस्क पर ही बैठना चाहिए। वैसे अगर हमें भी चांस मिले तो क्या हम अपने किसी फेवरेट आइडल के घर पर नहीं पहुँच जाएंगे अगर इतनी लीनियंट सिक्योरिटी रहेगी? ब्रीच तो नहीं करेंगे। हाँ, वैसे ये बात भी है, बट यू नेवर नो ना क्या सोच रहा हो बंदा। सो लेट्स नॉट जस्ट जज पीपल ओवर हियर। मे बी हम अपने ऑफिस वालों को ही जज करते हैं अंदर बैठ के, जो हम करते ही है। चले क्या? चलो मन चलो, है चलते आपका? हैं। गाना तो नहीं गाना है कोई? तुम सुना सकते हो मेरे नहीं, लिए मैं- गाना। अभी जो तुम मुझे सजेस्ट कर रही थी कि मैं ये वाला गाना गाऊंगी, मैं वो वाला गाऊंगी, मुझे ये वाला गाना पसंद है, वो वाला पसंद है, उसमें से एक सुना दे यार। मैं आज गाना चाहूंगी आँख है भरी भरी। क्या सॉन्ग था? सॉरी, आँख है भरी भरी और तुम भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते। नहीं, मतलब रो नहीं, मैं लेकर आऊंगी किसी को तुम्हारे लिए। जिंदगी खफा खफा और तुम। सुन रहे आप?
दिल लगाने की बात करते हो। बस इससे ज्यादा नहीं मैं इन लोगों को परेशान कर सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि बॉयकॉट करो इस लड़की को यहाँ से। देखो मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं यार, इतना इमोशनल गाना। तो मैं चश्मा लगा लूँ, सेलिब्रिटीज चश्मा लगाते हैं, मेरी आंख में आंसू ना दिखे। मिस करोगी ना मुझे बताओ? ऑफ कोर्स मिस करूंगी। चलो गाइस, बाय बाय। वी लव यू। किसी तो दे दो यार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।